नमस्कार, जन प्रकाशन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनीशा। 1 जुलाई 2022 से प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन, परिवहन, संग्रहण व वितरण, बिक्री व उपयोग पर प्रतिबंध के संबंध में शहर के डीलर, विक्रेताओं व व्यापारिक एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ सिटी बस ऑफिस में निगमायुक्त प्रतिभा पाल द्वारा बैठक ली गई। निगमायुक्त प्रतिभा पाल ने कहा कि प्लास्टिक पर्यावरण के साथ ही जीवन के लिए घातक है। सिंगल यूज प्लास्टिक का किसी भी प्रकार से कोई निपटान नहीं होता है, इसलिए केंद्र व राज्य सरकार के निर्देशानुसार सिंगल यूज प्लास्टिक के विभिन्न आइटम्स को प्रतिबंधित किया गया है, जिसमें ऐसे पेपर ग्लास, प्लेट व कप जो कि प्लास्टिक कोटेड है, वह सभी सिंगल यूज प्लास्टिक की श्रेणी में आते हैं। इसके साथ ही प्लास्टिक पैकेजिंग के संबंध में भी विस्तार से इस बैठक में चर्चा की गई। साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्प के रूप में अन्य आइटम्स के संबंध में भी आगामी दिवस में वैकल्पिक मेला लगाने के संबंध में चर्चा की गई। देखिए, अपने यहाँ जो सिंगल यूज प्लास्टिक बैन हुआ है उसको लेकर के जो मीटिंग्स लगातार हम लोग कर रहे हैं, जिसमें उद्देश्य है कि सभी स्टेक होल्डर्स के पास में ये जानकारी रहे कि क्या चीज़ बैन है, किस तरीके के प्रोडक्ट्स उन लोगों को बनाने नहीं है, बेचने नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन, सेल पर्पस, सभी चीज़ों पर प्रतिबंध लग चुका है 30 जून से। तो आज की जो बैठक थी वो डिस्ट्रीब्यूटर्स और डीलर्स के साथ में थी, क्योंकि अपने यहाँ इंदौर हब है, इंदौर से मध्य प्रदेश के बाकी शहरों में भी ये आइटम्स सर्व होते हैं, सप्लाई होते हैं। इसी के लिए बैठक ली गई थी। इसमें 1-2 आइटम्स को लेकर के ज़रूर मार्केट में कुछ अंडरस्टैंडिंग का अभाव था, जिसको हम लोगों ने क्लियर किया है। और आगे डिस्ट्रीब्यूटर्स और डीलर्स को कौन सी तारीख दी जाए ताकि हम लोग इन प्रोडक्ट्स को बिल्कुल बाज़ारों से बंद कर सकें। क्या ऑल्टरनेटिव्स पे लोगों को शिफ्ट होना है, इस पर भी चर्चा हुई। किस तरीके के ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं जो कि प्लास्टिक को रिप्लेस करेंगे। तो इस तरीके से ये बैठक हुई है। आगे भी जितने स्टेक होल्डर्स हैं जो प्रतिबंधित आइटम्स हैं उनका अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनकी भी हम लोग बैठक लेकर इसको बंद करेंगे और आगे निगम की टीम सख्ती से कार्रवाई करेगी। वहीं बैठक के दौरान प्लास्टिक के डिस्ट्रीब्यूटर्स, डीलर, विक्रेताओं द्वारा बताया गया कि शासन के निर्देशानुसार सिंगल यूज प्लास्टिक के संबंध में जारी गाइडलाइन के अनुसार सिंगल यूज प्लास्टिक का स्टॉक क्लियर किया गया है, किंतु प्लास्टिक कोटेड पेपर ग्लास, प्लेट व कप जो कि सिंगल यूज प्लास्टिक की श्रेणी में आते हैं, इसकी जानकारी के अभाव में हमारे पास स्टॉक रखा है। इसके विकल्प के संबंध में आयुक्त महोदय से चर्चा में मत रखा गया। इस पर आयुक्त प्रतिभा पाल द्वारा प्लास्टिक के डिस्ट्रीब्यूटर्स, डीलर, विक्रेताओं के प्रतिनिधियों की कमेटी का गठन करने हेतु कहा गया। यह कमेटी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व निगम अधिकारियों के साथ चर्चा कर व्यापारियों के पास रखे स्टॉक के निराकरण के संबंध में निर्णय लिया जाएगा तथा गठित टीम द्वारा आगामी दिवस में सिंगल यूज प्लास्टिक के आइटम्स की विभिन्न श्रेणियों के साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्प के संबंध में बैठक कर निर्णय लेंगे, ताकि शीघ्र ही शासन के निर्देशानुसार सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रतिबंधित आइटम्स को शहर में संग्रहण, परिवहन, विक्रय पर रोक लगाई जा सके। इंदौर नगर पालिक निगम के अपने खुद के बायलॉज भी हैं प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के। तो जो हमारे यहाँ 2 तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं अवेयरनेस को लेकर, ताकि लोगों को ये पता रहे कि कौन सी चीज़ें प्रतिबंधित हैं, क्या इस्तेमाल नहीं करना है। और अगर ये चीज़ें जो 17 आइटम्स हैं जिसमें प्लास्टिक के कप, प्लेट्स, फोम, इस तरीके की चीज़ें प्रतिबंधित हैं, इनके ऑप्शंस क्या हैं, लोग कैसे इन ऑप्शंस पे शिफ्ट हों। और फिर उसके बाद हम लोग चालानी कार्रवाई करेंगे। चालान का जो राशि रहेगी वो 100 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए तक का नोटिफिकेशन में हम लोगों के पास अधिकार हैं, जो कि CSI और हेल्थ ऑफिसर्स को दिए गए हैं। बाजार में कार्रवाई के दौरान ये सभी को क्लियर रहे कि कोई भी कैरी बैग या अन्य प्रकार का जो आइटम है उसका माइक्रोन क्या है, उसको भी डिसाइड करने के लिए सभी CSI और सहायक CSI हेल्थ ऑफिसर्स को हम लोगों ने गेज मीटर्स भी दिए हैं, जिससे वो आसानी से उस मशीनों के जरिए पता लगा सकते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर कैरी बैग का क्या माइक्रोन है या किसी अन्य प्रोडक्ट के माइक्रोन्स क्या हैं, ताकि किसी भी बिना विवाद के तथ्यपरक तरीके से हम लोग कार्रवाई कर सकें। आज हमारी जितने भी इंदौर के ट्रेडर्स हैं, प्लास्टिक और सिंगल यूज़ प्लास्टिक और अपना डिस्पोजल के जो जितने भी ट्रेडर्स हैं, आज सबकी यहाँ पे मीटिंग बुलाई थी कमिश्नर मैडम ने। उसमें हम सब ने उनको ये प्रॉमिस करा है कि जितने भी अभी तक हमको प्लास्टिक प्रोडक्ट्स मालूम थे, जो 19 आइटम के जो हमको प्रोडक्ट्स की दी गई थी, वो हम सब ने बेचना बंद कर दिया है, माल मंगाना बंद कर दिया है। और हमने ये उनको ये भी कन्विंस कर दिया कि हम ऐसा कोई सिंगल यूज़ प्लास्टिक का आइटम नहीं बेचेंगे जो सरकार ने अभी तक बंद करा है। पर आज उन्होंने हमको एक नई चीज़ बताई कि कुछ पेपर के आइटम्स है जिस पे कुछ किसी प्रकार की कोटिंग रहती है कि वो भी बंद है, तो उसकी जानकारी किसी को भी नहीं थी। तो हमारा उनसे बस यही आज निवेदन है कि जो आज हमको आप ये जानकारी दे रहे हैं कि कुछ आइटम पेपर के भी बंद है, जबकि पूरे देश में पेपर के सारे आइटम्स चालू हैं।
पेपर के कब सरकार खुद प्रमोट कर रही है कि आप पेपर कब यूज़ करो, पेपर प्लेट्स यूज़ करो, प्लास्टिक यूज़ मत करो। हमने सब प्लास्टिक हटा दिया, हम सिर्फ पेपर के आइटम यूज़ यानी बेच रहे थे। आज इन्होंने हमको कहा कि आप पेपर के आइटम भी बंद कर दो, जो कि पूरे देश में चल रहे हैं। तो अब इसी बात से सारे व्यापारियों में भी रोष है कि अगर रातों रात आप बोलोगे कि कोई पेपर का आइटम बंद कर दो और उसका कोई सब्स्टिट्यूट भी नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे। तो हमने उनसे आग्रह करा, अगर आप ऐसा डिसीजन लेंगे तो जितने भी हमारे व्यापारी हैं वो सब बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि प्लास्टिक का आइटम सब ने बंद कर दिया और हम भी नहीं चाहते, प्लास्टिक बेचना नहीं हमको। पर जो पेपर का आइटम चालू है वो हमको उसकी मोहलत दी जाए। पेपर के आइटम पूरे देश में चल रहे हैं, सरकार ने कहीं भी अभी तक ऐसा कोई शब्द नहीं कहा कि पेपर के आइटम भी बंद हैं। तो अगर ये हमको पेपर के आइटम बंद करा रहे हैं तो एक तो ये सबसे गलत बात है, क्योंकि सब जगह पूरे देश में चल रहे हैं। और अगर ये बंद कराते हैं, हमारे पास बहुत सारा स्टॉक पड़ा है, हर व्यापारी के पास 10 से 15 लाख का पेपर का स्टॉक पड़ा हुआ है, क्योंकि प्लास्टिक आइटम बंद हो गया था, सब ने पेपर पे स्विच कर लिया था। तो अब सब व्यापारी बहुत परेशान हो चुके हैं। मैडम ने बोला कि हम आज इस बात पे हम आपके 8 जनों की एक कमेटी बना लो, हम आपसे इस बारे में बात करेंगे 2-3 दिन में, ऊपर बात करके आपसे 2-3 दिन में बात करेंगे। अभी मैडम ने हमको ये आश्वासन दिया है कि कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।